वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं ज़रा इंडिया, और आपको वहाँ बताएंगे कि इंडिया में क्या हुआ है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में बाप ने पसंद की शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करने वाली बेटी को उसकी शादी से सिर्फ 4 रोज़ कबल कत्ल कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकतूल बेटी घर वालों की पसंद की बजाय अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी, लेकिन बाप ने 20 साल बेटी को पुलिस और पंचायत के सामने गोली मार दी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इंडिया से जर्नलिस्ट हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। वेरी वेलकम टू यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित, बताइएगा ये क्या वाकया रूनुमा हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है ह्यूमन राइट्स की बड़ी बातें करता है, और इस तरह के वाकयात क्या इंडिया की इस पे क्वेश्चंस नहीं रेस करता? देखिए, पहली चीज के एक इशू है जिसमें बातचीत हुई थी। इस लेडी ने एक इंस्टाग्राम वीडियो डाला था, 1 मिनट से कम का था। बोला था कि मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं और मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। आगरा का कोई लड़का था, उससे शादी करना चाहती थी। और उसके बाद पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन लिया था। पुलिस इनके घर पहुंची थी, पूरी पंचायत बुलाई गई थी, उसमें बातचीत हुई थी। बातचीत के ड्यूरेशन में ही उन्होंने ये बोला, बातचीत के ड्यूरेशन में फादर ने ये बोला कि मैं इस लेडी से कुछ बात कर लूं, अपनी बेटी से कुछ बात कर लूं कोने में, और फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे मैटर को। पुलिस ने और पंचायत ने बोला ठीक है, आप कोने में बात कर लीजिए। कोने में लेके गया, गोली मार दी। अब इस सिचुएशन में जहां बाप बेटी को गोली मार रहा है, वो भी कोने में ले जाके, तो वहां पे पुलिस ने अपना काम किया था, लेकिन पुलिस यहाँ कितना इफेक्टिव हो सकती थी? पुलिस यहाँ तो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाप बेटे को। लेकिन रोहित, लेकिन आप ही के मीडिया में ये बात आई है, वहां पे भी खबर ये है कि जो पुलिस और पंचायत के सामने, ठीक है आप वजह फरमा रहे हैं कि वो कोने पे जाके बात की, लेकिन आप ये भी देखिए कि इंडिया तो बड़ा इस बात का प्रचार करता है कि जी वहां पे बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, लेकिन इस तरह के वाकयात हम बड़े तवातुर के साथ देखते हैं और गाहे बगाहे इस तरह के वाकयात सामने आते रहते हैं। और ह्यूमन राइट्स पे क्योंकि बड़ा इंडिया शोर मचाता है, तो इस पे थोड़ी रोशनी डालेगा और आपको पूरा मौका देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया है ना, आपका माइक बंद करेंगे ना आपके माइक की आवाज स्लो करेंगे, आपको पूरा चांस देंगे कि आप अपना मौकफ सामने रखें। मैडम, क्या ह्यूमन राइट्स की आप बात करती हैं, तो उस लेडी के पास राइट था जो उसने एक्सरसाइज किया, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको उससे पहले, वीडियो बनाने से पहले नहीं मार दिया गया। वो तो पाकिस्तान में तो ये होता है ना, जिस समय आप बोलते हो कि मुझे अपनी पसंद के आदमी से शादी करनी है, उसी समय गोली मार दी जाती है। यहाँ पर अगर फादर को किसी ने भड़काया कि इसे गोली मार दे, तब तक नहीं था, तब तक पूरे राइट्स मिल रहे थे लड़की को। ये समझिए आप। ये भी कि वो लेडी को किसी ने, उसका एक कजन भी आया हुआ था, वो भी बंदूक लेके आया था। एक गोली बाप ने मारी, 3 गोलियां पे उस कजन ने मारी। तो ये भी देखने की बात है कि कहीं से भड़काया गया तब हुआ, वरना वो पहले ही दिन मार सकते थे, इंस्टाग्राम वीडियो बनने के बाद मार सकते थे, सब कुछ पता था। पुलिस पहुंची है घर पे। ग्वालियर का मामला है, ऐसा तो नहीं है न्यू दिल्ली का मामला है कि पुलिस 10 मिनट में पहुंच गई। पुलिस को पहुंचने में टाइम लगता है, पुलिस कहीं से परमिशन लेती है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन किसी ने भड़काया, उसमें ह्यूमन राइट्स नहीं आ पाते, क्योंकि ह्यूमन राइट्स आकर के बचा नहीं पाए। ठीक है, अब रोहित पॉइंट टेकन। एक अहम सवाल है, थोड़ा सा लाइटर नोट पर करेंगे, बिकॉज चैलेंजेस तो हैं, चाहे हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें। दीज आर द टिपिकल माइंडसेट। इंक्लूजन, डाइवर्सिटी पर पाकिस्तान भी बहुत काम कर रहा है, हिंदुस्तान भी बहुत काम कर रहा है। इन चीज़ों को रोका कैसे जा सकता है? अगर हम अपने सिचुएशन को देखें और वहाँ से जो मोदी सरकार है, जो मोदी की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चियों के साथ ज्यादती के मामला बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम हिंदुस्तान में, फिर इस तरह के वाक़यात भी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं या इसको काबू पा सकते हैं गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? पहली चीज तो ये स्टैटिस्टिक्स ही आपको कहाँ से मिली कि मोदी गवर्नमेंट में ज्यादा देख रहे हैं? मोदी गवर्नमेंट में तो बल्कि कम हुए हैं, जो फीमेल राइट्स ज्यादा बढ़े हैं और लड़कियों को सपोर्ट ज्यादा मिली है मोदी गवर्नमेंट में। अगर लाडली बिटिया 1,500 रुपए महीना किसी ने दिया है तो मोदी ने दिया है। अगर लड़कियों को पढ़ाने के लिए फ्री एजुकेशन किसी ने दिया तो मोदी ने दिए। स्कॉलरशिप लड़कियों को दिए तो मोदी ने दिए। एजुकेशन लेवल मोदी के टाइम पे ज्यादा बढ़ा है। स्कॉलरशिप, आप बच्ची है, आपकी अनमैरिड है, सभी स्कूल जा रही है, तो आपके उसके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये लेवल। अब दूसरी चीज, इसको रोकने का, देखिए एक बात समझिए,
हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ और आपके यहाँ भी हुआ होगा कि बिल्कुल। हाई सिक्योरिटी में आदमी है, उसको आकर के उसी के भाई ने मार दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया ठीक है। सिक्योरिटी होने के बावजूद। बिल्कुल। तो किसी का बाप अगर बेटी को मार रहा है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई घर का मामला है। अगर आप ही हैं, मेरे मेल एंकर साहब जो हैं, वो आप ही हैं, आप बैठे हैं, आपके भाई आ जाए या फादर आ जाए और रिवॉल्वर निकाल के गोली मार, कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा ना, क्योंकि पुलिस, अब ये फैमिली का मामला हो जाता है, पुलिस पीछे हो जाती है। अब पुलिस रोहित, अब लेकिन वकील- हमने ये भी देखा था कि बच्ची को जो है जहर दे के मार दिया था अब पसंद की शादी करने पर। तो आपको लगता नहीं है कि जो आपकी ह्यूमन राइट्स जो सोसाइटी है या आपकी जो गवर्नमेंट है, इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव्स ले, कुछ इसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसे सद्देबाप करें कि ताकि लोगों को इस तरह के वाकयात से रोका जा सके? और जो ये वाकया जो ग्वालियर में पेश आया है और पुलिस के सामने सारा वाकया हुआ है, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? क्या उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है? बस बिल्कुल देखिए, एक चीज और, इसमें ह्यूमन राइट्स, फिर बोल रहा हूँ, इसमें ह्यूमन राइट्स नहीं आ पाते। ह्यूमन राइट्स सबके राइट्स हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को एक्शन लेना पड़ेगा, पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस बिल्कुल। एक्शन ले ही नहीं पाती क्योंकि फैमिली मेंबर्स ने काम किया है। हाँ, बाद में, अब वो बाद में आप अरेस्ट कर लीजिए, फांसी दिलवा दीजिए, कहानी, उसके बाद वो कोर्ट का कानूनी मामला हो जाएगा। लेकिन कानूनी मामले से बाहर पहले बात करते हैं, तो अगर ऑन द स्पॉट किसी को जहर दिया जा रहा है, घर में कोई किसी को जहर दे रहा है, पुलिस को तब पता चलेगा ना जब वो हॉस्पिटल पहुंचेगा या मर जो डेड बॉडी सामने ऑब्वियसली आएगी। ऑब्वियसली। अच्छा वो रोहित, उसमें- सॉल्यूशंस बताते ना, ये मामलात हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, किसी की भी गवर्नमेंट हो, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, एक बाप कस्टोडियन होता है, सरबरा होता है और उसके सामने चीजें हो रही हैं तो फिर ये दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेबस नजर आते हैं। बिल्कुल। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। इसका हल क्या निकाल सकते हैं आप और हम बैठ के, ताकि चाहे वहाँ वाकयात हो रहे हों पाकिस्तान में या दुनिया के किसी कोने पे भी हो रहे हैं, हमने सॉल्यूशंस की बात करनी है, तो आपको क्या लगता है कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, लेट्स टॉक अबाउट ये एबरेशंस। एबरेशन मतलब कोई एक आध ऐसे इंसिडेंट होते हैं, इंडिया में ऐसे हो नहीं रहे। अगर आप देखें तो ये तो दोनों हिंदू थे ना, लड़की भी हिंदू थी, वो लड़का जिससे शादी करना चाहते थे वो भी हिंदू थे, ठीक है ना। यहाँ तो ऐसे केसेस है इंडिया में, एक दो नहीं, हजारों हैं, जहाँ पे मुस्लिम हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की, किसी ने जहर नहीं दिया, किसी ने गोली नहीं मारी। मैं आपको बता देता हूँ, आप 1 लाख सलमान खान के फादर की, सलमान खान की मदर कौन है? हिंदू है। शाहरुख खान की किससे हुई? आमिर खान की दो सोनाक्षी की एग्जाम्पल भी सामने है, बिल्कुल। सोनाक्षी को भी हमने देखा। और तो जहर दिया क्या उसको, सोनाक्षी को, उसके फादर ने? नहीं दिया ना। लेकिन नाराज थे, शादी में आ नहीं रहे थे, इतलात ये थी कि मनाया गया है। अच्छा, अच्छी बात है। नहीं, शादी में कैसे नहीं यार, यार शादी की है, पीछे साइन कर रहे हो, पीछे पीछे खड़ा हो यार, कैसे बात कर रहे हो? द थिंग इज के ये है, हाँ, ये गांव की या किसी शहर की बात है कि ऐसे इंसिडेंट्स 500 हैं, 500 हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। और हिंदू मुस्लिम्स के बीच में मैरिज इंडिया में कोई अनकॉमन बात नहीं है, बहुत हैं। ये मैं बड़े लोगों की बात कर रहा था, मतलब सेलिब्रिटीज की बात कर रहा था। मेरी 5 दोस्त हैं, हिंदू लड़की ने मुस्लिम से शादी कर रखी है और मुस्लिम लड़की ने हिंदू से शादी कर रखी है। इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक एबरेशन होगी या 3-4 ऐसे केसेस, मतलब 140 करोड़ के इंडिया में ऐसे 10 केस जरूर मिलेंगे, 20, 30, 40, 50, 100 मिलेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज कोई ऐसी हरकतें नहीं हो रही हैं। और जहां तक बात है राइट टू चूज, ये सबके पास। अच्छा रोहित, ठीक है, आप ने अपनी डिटेल्स तो बताई, लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त बिल्कुल आपकी बात बजा है कि जो है इस तरह के वाक़यात जो है, अगर उनके जो फैमिली अगर कर रही है तो वो पुलिस तो बाद में पहुंचेगी या जो इंस्टीट्यूशन तो बाद में पहुंचेगी। लेकिन हम थोड़ा सा इस हवाले से बात करना चाहेंगे, आपकी भी नॉलेज में होगा, करीना कपूर के जो हस्बैंड है सैफ अली खान, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? उनके घर पे हमला हुआ है। देखिए, ये अभी ये लेटेस्ट खबर है, इस पे मेरे पास कोई डिटेल नहीं है। मेरे पास डिटेल होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। अभी आई हैव टू चेक इट आउट, मेरे पास डिटेल नहीं है। ठीक है, चलें, अब ये सब छोड़ें, अब बताएं कि रोहित पाकिस्तान कब आ रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त मैदान सजने वाला है क्रिकेट को लेकर, और हमेशा से हमारी ये ख्वाहिश रही है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मोहब्बतें और क़ुर्बतें हैं ना, ये कायम रहें। तो उसके लिए हम आपको अपने चैनल की तवज्जुह से, गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इनने बड़ा अब हमेशा अप्रिशिएट किया है, चाहे इंडिया में जो भी अच्छी हैपनिंग्स हो रही होती हैं, हमेशा पाकिस्तान से उसको सराहा गया है। और 2007-8 में भी प्यार की कुछ बादशाहें थीं, वो एक्सचेंज हुई थी। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान आ रहे हैं आप आने वाले दिनों में?
हम स्वागत करेंगे आपका। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो नहीं आ रहे हैं, बहुत क्लियर सामने। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर और पिछले प्राइम मिनिस्टर दोनों का स्टैंड तो ये था कि जब तक टेररिज्म चलेगा तो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, आप तो नहीं आ रहे रोहित शर्मा, लेकिन जो क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा वो तो फोटो सेशन के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान। इस हवाले से क्या कहेंगे मैं उन्हीं के साथ इनको इनवाइट करना चाह रहा था ना कि आप उन्हीं के साथ अगर करें तो एम्बेसी में बात क्योंकि करके। आप दोनों हम नाम हैं तो रोहित शर्मा आ रहे हैं अपना फोटो सेशन कराने, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो वीजा ही नहीं मिल रहा है तो कोई कैसे मैं आएगा? सवाल यही है रोहित, वीजे के लिए काम करना सर, आप लोग पड़ेगा। आने वाले बने, वीजे भी मिल जाएंगे। आप पाकिस्तान से तो मिल जाएगा, हिंदुस्तान से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जी। यहाँ से तो एम्बेसी हमारा लगा देगी। नहीं, वीजा ऐसे पाकिस्तानियों को तो आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, नीचे से सुरंगें बनाई आ जाते हैं। इंडिया वालों को जो है उन्हें वीजा लेके जाना पड़ता है। नहीं तो- सर अब आप पीछे हट रहे हैं सर। सर अब आप पीछे हट रहे हैं, बैकफुट पे ना जाएं। और हम तो आपको, मैं बड़ी जिम्मेदारी से हम आपसे बात कर रहे हैं, ज़ाहिर एक चैनल पे बैठे हुए हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से बात सर, कर रहे हैं। आप आने वाले बने, वीजे तो पाकिस्तान दे रहे हैं, आप लोग ने 19,000 जो है एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल की हैं। आप सुरंग से ना आए, आप जहाज से, हम आप आपको जहाज चाय से आए। पिलाएंगे। हम हाँ। आपको चाय पिलाएंगे सर। सर अभिनंदन को जैसे चाय पिलाई थी आपको भी चाय पिलाएंगे। नहीं, तो जहाज से भी तो वो सीमा हैदर आई थी ना, तो कौन सा वीजा था उसके पास? वीजा तो नहीं था। ठीक है रोहित शर्मा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग के चैनल पे शोज कर करके मैंने भी हिंदी लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख ली है, तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने वक्त निकाला। और इंशाल्लाह फिर कभी कोई नेक्स्ट टॉपिक होगा तो आपसे ज़रूर बात करेंगे और आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। जी बस यही सिचुएशन है। और देखें कि जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, जैसे बाप ने बेटी को मार दिया, ये चाहे भारत में हो, दुनिया में कहीं पे भी हो, ये हमें इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट बाय द वे, और काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। उन वालिदैन को, पंचायत ख़ासतौर पे देही इलाकों में वाक़यात ज़्यादा हो रहे होते हैं, बच्चियों को एम्पावर कीजिए, खुददारा उनको तालीम दीजिए। अगर वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किसी के साथ गुजारना चाहती हैं, उनसे बात कीजिए, आप ठेकेदार ना बने। और ये बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि इसमें हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें इजाज़त देता है और शरई तौर पे भी मामला आते हैं, हदीसें भी हैं, तो हम फिर क्यों इस्लाम की चीज़ों की नफ़ी करते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। हिंदुस्तान का वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। बात है देखिए, कोई भी जो मजहब हो, हिंदू धर्म भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ चॉइस वो हर मजहब आपको देता है। तो आप अपने औलाद, फ्रीडम ऑफ लिविंग ऑफ राइट्स भी है ना। एग्जैक्टली, आप अपने बच्चों से बात करें, क्योंकि अपनी अना का मसला ना बना लें। अगर वो पसंद करते हैं तो आप उसकी लड़के की फैमिली से मिलें, अगर लड़का अपनी पसंद की शादी करना चाह रहा है किसी लड़की से, उसकी फैमिली से आप बात करें, क्योंकि सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं, तो दो फैमिलीज़ का आपस में मिलाप हो रहा होता है। और अगर वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना चाहते हैं तो उसमें कोई ख़बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप उन पर कॉन्फिडेंस रखें, उनको इतना ट्रस्ट दें, उन पर इतना ट्रस्ट करें कि वो अपनी ज़िंदगी के सही और बेहतर फैसले कर सकें। इस तरह के वाक़यात से जो है बिल्कुल आपको इज्तिनाब फरमाना चाहिए। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि एक बाप किस तरीके से, वो कहाँ से ऐसा दिल लाता है जो अपनी औलाद को अपने हाथों से जो है वो मौत के घाट उतार दे। समाज, लोग, पंचायत से बढ़कर औलाद नहीं होती है। बिल्कुल। बेटी की खुशी अव्वलीन होनी चाहिए, उसके बाद सारी चीज। मामला था या कुछ और मामला है ये? देखिए, बताया तो जा रहा है कि बांद्रा में जब वो अपने रेजिडेंस की और सुबह जा रहे थे तो उस वक्त वहां पर उनके साथ ये लूटपाट की वारदात हुई और कोशिश करी गई जिसके तहत उनके छुरियों से, चाकू से वार किए गए और उसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, हॉस्पिटल में। तो मुझे नहीं लगता कि, मतलब जो मेरा सोच है, जो मेरे जहन में ख्याल आते हैं, मुझे नहीं लगता कि बांद्रा जैसी जगह पर कोई इतना गरीब या भिखारी टाइप का आदमी हो सकता है जो इस तरह की लूटपाट करेगा, जो मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है। तो मुझे लगता है कुछ और वजह भी हो सकती है, कोई पर्सनल अंदर से ग्रजेस हो सकते हैं, जो मतलब इंसान सोच रहा हो कि उनसे बदला लेना है या कोई चीज वो पर्सनल किसी ने भेजा हो। क्योंकि इतनी बांद्रा जैसी जगह पे आप सोच सकते हैं कि कोई रॉबरी के लिए जाएगा, और आज तक जो नहीं हुआ किसी एक्टर के साथ, किसी आम इंसान के साथ। वहां तो सभी अमीर रहते हैं, कोई गरीब तो रहता नहीं है। जहां आप कुछ सोचे, जहां नवाब पटौदी के बेटे प्राची, न्यूज तो यही तो बन रही है, क्योंकि आप देखिए सैफ अली खान, क्योंकि एक नामी ग्रामी और बहुत ही नोबल फैमिली से उनका बिलोंग है, करते हैं वो,
तो जाहिर सी बात है उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे, तो कैसे वो शख्स अंदर घुस गया और कैसे उसने वो उनको चाकू के वार किए, तो यहीं पे तो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। और ये मुझे कहीं पर लगता है कभी कभी, देखिए अब ये स्टैब कितना इंच का हुआ है और कितना, क्योंकि हमने अभी तक वैसे तो नहीं देखा है जो कहा जा रहा है, और जो हल्की फुल्की पिक्चर्स आ रही हैं, क्योंकि कोई वहां पर खड़ा तो है नहीं पिक्चर्स लेने के लिए कि उनके स्टैब करेंगे अब हम देखेंगे। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिसिटी स्टंट भी हो, कोई मूवी आ रही हो कोई बड़ा, क्योंकि आजकल तो स्टार्स कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है सैफ अली खान को पब्लिसिटी स्टंट्स की जरूरत है? ये जो दौर चल रहा है इसमें हर बड़ा स्टार जो है घुटनों पर है, क्योंकि अब बॉलीवुड की उतनी पूछ नहीं है जितना यूट्यूब को देखा जा रहा है। आप यकीन करें मेरा, अब लोग अपना मोबाइल फोन लेते हैं हाथों में, उनके पास हर न्यूज है, हर पिक्चर है, और वो कहते हैं कि हमें क्या देखने की जरूरत है, सिनेमा हॉल में पैसे फूकने की क्या जरूरत है, 4 दिनों में तो पिक्चर आई जानी है। तो ये जो ख्याल लोगों के हो गए हैं उस हवाले से मुझे लगता है ये मेरा सोचना है, और कई बार मतलब 90% मेरी सोच सही होती है, मेरा एनालिसिस सही होता है, और मुझे तो यही लग रहा है कि इतने बड़े खानदान के आदमी और इतना सिक्योरिटी में रहने वाले, जिनके बच्चे अगर वॉशरूम भी जाएं तो उनको सिक्योरिटी साथ लेके जाते हैं, आपने देखा फोटो खिंचाने आती हैं, तो ये मुझे नहीं लगता खुद वो लोग इतनी अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं। कोई अगर मेरे पास कोई टिड्डा सा इंसान आए और मुझे मारने लगे, मैं कोई 2 झापड़ मार के गिरा दूं, तो वो तो माशाल्लाह से अच्छे ही हैं, कुछ सही है उनके पास, तो वो क्यों ऐसे किसी का कोई छुरा भौंकने आएगा और वो मतलब उसको वो भी नहीं करेंगे कि मतलब उसको रोकेंगे भी नहीं, ऐसा क्या सोच आएगा। और अच्छा मैडम, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फैमिली सोर्सेज का क्या कहना है इस वाक़े से मुतालिक, वो अपडेट्स दीजिए, और इस वाक़े से मुतालिक जो FIR है या कोई कानूनी कार्रवाई है, कोई मुकदमा दर्ज किया गया किसी थाने में, किसी जगह पर, जो भी आपके यहाँ कानूनी कार्रवाई होती है वो अमल में लाई गई है? अगर वो अमल में लाई गई होगी तो डेफिनेटली वहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो फ्लोड होना शुरू हो चुकी होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बताइए कि इसमें कुछ अपडेट्स देख रही हैं आप? देखिए अभी तो पुलिस का कोई बयान जारी नहीं हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं कहा गया है, और अपने मन से तो मैं कोई बात बना नहीं सकती, लेकिन हाँ ये है कि ये कहा जा रहा है अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है, अभी वो लीलावती हॉस्पिटल में है और अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है। इसके अलावा कोई भी अभी, क्योंकि बयान अगर वो खुद बयान देने तो आएंगे नहीं, ना उनका बयान लिया जा सकता होगा, क्योंकि अगर ये प्रिटेंड भी है, अगर ये मतलब मान लीजिए अगर ये पब्लिसिटी स्टंट भी है, तो भी तो एहतियात बरतनी पड़ेगी, और अगर ये सच में कोई संजीदा मामला है, कोई सीरियस केस बन रहा है, तो उसके बाद भी हमें इंतजार तो करना होगा, कम से कम 24 घंटे या 2-4 घंटे और इंतजार करना होगा, क्योंकि करीना का कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, अभी परिवार ने कुछ भी नहीं कहा, उनकी फैमिली का अभी कुछ भी कहना नहीं है इस वक्त। तो अभी आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी उनकी फैमिली की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन आप ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि अभी FIR भी दर्ज नहीं की गई है, पुलिस को काम की तरफ से कुछ कहना, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन आप वहाँ पे CCTV कैमरास तो नस्ब हुए भी होंगे गालिबन, तो वहाँ से CCTV फुटेज भी हासिल की जा सकती है ताकि जो केस है, जो भी उसका कार्रवाई हो, उसमें पेशरफ्त की जा सके। देखिए FIR तो हो चुकी है, लेकिन अभी वो बाहर पब्लिक नहीं हुआ है ना, पब्लिक नहीं हुआ है, पब्लिक नहीं किया है। ओके, अच्छा, पुलिस बहुत ज्यादा काबिल पुलिस है और वो सब कुछ कर सकती है। आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू को भी छुआ है जो जिससे मुंबई साफ भी हुई, लेकिन मुंबई को साफ करना इतना इजी काम नहीं है, क्योंकि एक इतना बड़ा शहर है जिसे हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में, हमारी जबान में उसे महानगर कहा जाता है, एक सपनों का शहर, जैसे अमेरिका को कहा जाता है, वैसे ही ये भी एक सपनों का शहर है, और यहाँ पर बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं, लेकिन बांद्रा जैसे इलाके से थोड़ा सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो बड़े महफूज सी जगह है और यहाँ पर सब अच्छा ये बताइए कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो रिलीज होगा तो पाकिस्तान को ही पता लग जाएगा, हिंदुस्तान को, दुनिया को पता लग जाएगा, सुपरस्टार हैं सैफ अली खान। आखिरी सवाल फिर आपसे इजाजत लेंगे, कोई फुटेज या कोई इमेजेस वायरल या कुछ नजर आए हैं मंजर आम पर, क्योंकि सवालात उठ रहे हैं, इस तरह के वाकयात जब होते हैं तो आसपास या सराउंडिंग्स में CCTV कैमरास होते हैं, वो फुटेजेस मिल जाती हैं, घर से कुछ चीजें मिल जाती हैं, अब तक कुछ पब्लिश नहीं हुआ है, क्यों? वही तो आप सोचिए ना, ये तो हैरत की बात है ना कि अगर एक सुपरस्टार है
और अगर उसके वो अगर वॉशरूम भी जाता है, अगर घर से बाहर निकल रहा है किसी भी काम के लिए, अगर वो हेयर कटिंग के लिए भी जा रहे हैं, बच्चों को कहीं पार्क में लेके जा रहे हैं, वो तक आ रील्स जाता मिल है, रही वो तक होती हैं। बिल्कुल। ये नहीं है। आपको खुद नहीं लगता है क्या? मैं कोई पर्सनल रंजिश थोड़ा रखती हूँ उनसे। अरे भाई अच्छा। बिल्कुल, लेकिन पराजी हमने तो ये भी देखा है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर वो वॉशरूम भी जाते हैं, उनके बच्चे तो गार्ड्स जा रहे होते हैं। हमने ये भी देखा है जो पपराजी जो मौजूद होते हैं उनके घर के बाहर, उनकी जो भी मूवमेंट्स होती है वो हम रील्स पर भी देख रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली इसी वजह से तो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि इतने सिक्योरिटी वाले एरिया में, और जाहिर सी बात है वहाँ पे वो बहुत पॉश एरिया जैसा कि आपने बताया, तो वहाँ पे कोई आम लोगों की आमदरफ्त भी मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल जो भी अब इस पे अपडेट्स आएंगी तो आपसे भी जानेंगे, लेकिन बस आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें वक्त दिया और आपने हमें इस सारे स्टोरी पे आपने रोशनी डाली। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्रेशियस टाइम का। सिचुएशन ये है, बस ये दुआ है कि सैफ अली ख़ान को पाकिस्तान में ही बड़ा पसंद किया जाता है, दुनिया भर में उनकी मकबूलियत है, और दुआ है पाकिस्तान की जानिब से कि खैर आफियत से हों। अच्छे स्टार हैं, नेक काम करते हैं और आर्टिस्ट हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, और एक लॉन्ग जर्नी है, सर्व किया है। तो यही सिचुएशन है। अगली क्या स्टोरी है सना आपके पास, क्या बता रही अब हैं? हम आपको लिए चलते हैं कराची का इलाका है कोरंगी। यहाँ आपको बताएंगे कि कोरंगी में डाकुओं ने फजर की नमाज के बाद घर आने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाक़या पेश आया कोरंगी के इलाके में। कोरंगी जंजालपुरा गोट में डाकुओं ने फायरिंग करके मुजफ्फर इकबाल नामी नौजवान को हलाक कर दिया है। एसएसपी कोरंगी के मुताबिक 17 साल नौजवान मुजफ्फर इकबाल फजर की नमाज पढ़कर घर जा रहा था। इस दौरान 4 डाकू एक घर में वारदात के बाद जो है वो फरार हो गए और उन्होंने गोली मार के कत्ल कर दिया नौजवान को। इस वाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शयान अली। अस्सलाम वालेकुम शयान, गुड मॉर्निंग। बताइएगा जो वाक़या पेश आया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या अपडेट्स है मजीद आपके पास? वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए, ये गुज़श्ता रोज का वाक़या है। फजर के टाइम पे फायरिंग से डकैती का मामला है, जिससे 5 से 6 नौजवान घर में डकैती के लिए उतरे थे। पहले इलाके के मुताबिक मुलजमान ने जो 10 लाख रुपए कैश लिए जो मोबाइल फोन और सोने जरूरत वगैरह भी जो वहाँ से लिए थे। इस दौरान जो है ये नौजवान जो 17 साल बताया जा रहा है, हाफिज कुरान है, मुजफ्फर जिसका नाम है, ये वहाँ पता था नमाज के लिए, और नमाज करके जैसे वापस आ रहा था, उसने जैसे ही वारदात करके डाकुओं को वहाँ से फरार होकर देखा, तो इस दौरान उसने यहाँ पे शोर मचाया, जिस डाकुओं की जानिब से जो फायरिंग की थी, ताकि के घर में आके जो 2 गोलियां से लगी थी, उसके घर में आके घात हो गया और इस तरह से बड़ी करके जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लापताहन से दफने के बाद न लाते हुए जो है घात हो गया, और सदर ने वहाँ पे इनके घर पर विजिट किया। इनके बच्चे को उनकी वालदा का बड़ा बुरा हाल था, वो इंसाफ के लिए जो वो अच्छे मार मार के वहाँ पे रो रही थी और अपील कर रही थी। और जो जिम्मेदारान है, जिसमें अगर बात करें पुलिस की या हुकूमत की, तो उनको भी जो वो बड़ी अपील कर रही थी कि मेरे बच्चे को जो है इंसाफ देता है, क्योंकि मेरे बच्चे हर किसी को अपना बच्चा जो है अजीज होता है। और ये मुजफ्फर इकबाल के हवाले से मोहल्लेदारों से बात की, वो भी कह रहे थे कि इंतहाई शरीफ लड़का था और अपना गुजर बसर के लिए मजदूरी के तौर पर काम करता था। यहाँ इसी इलाके में जो जैसे घर है, जिसकी मजदूरी की थी, उसके बाद जो अपना 5 वक्त का नमाजी था, फजर की नमाज से निकला था और किसी की मदद करने के लिए उसने आवाज जैसी लगाई, वहाँ पे शोर मचाया ताकि वारदात को जो रोका जाए। तमाम इस दौरान जो करने आगे डाकुओं को कत्ल कर दिया गया। तो इससे जो सही ने ये भी कहा है कि पुलिस का जो गश्त ना होने की वजह से जो वाकया पेश आया है, पुलिस अगर गश्त होती या फिर जो इस तरह के अगर पुलिस की या कोई भी इस तरह की जो अगर जो जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो वहाँ पर मौजूद होते, तो इस दौरान जो ये इस तरह का वाकया पेश नहीं आता। तो सिर्फ फजर के टाइम पे जो जो है डाकुओं ने इत्मीनान के साथ जो है पूरे घर से लूटा, जिसमें जेवरात की बात की जाए, कैश की बात की जाए, पूरी फैमिली को जो या इस्तेमाल बना के बाजार करते रहे, जो भी बाहर निकले तो वाकया पेश आया था। तो बड़े जो अफसोस की बात है। और इससे जो है एसएसपी कोरंगी की जानिब से जो है पूरी तौर पर एसएचओ और चौकी इंचार्ज के जो मौसम कर दिया गया है, जिससे कहा जा रहा है कि जाए बच्चा जो शरायत करके तस्वीर है बहुत मामलाती मामला जो वो जारी है, उसके बाद जो मजीद चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा शयान, ये बताएं कि कोरंगी में इतने ज़्यादा वाक़यात क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं? हम देख भी रहे होते हैं कि आए रोज़ कोरंगी में ये डकैती के जो वाक़यात हैं
इसमें इजाफा देख रहे हैं। फिर पुलिस के वही जो एक बयानात, मजम्मती रवायती बयानात कहूँगा मैं, तो वो आ रहे होते हैं, फिर दूसरे वाक़े का इंतज़ार होता है, फिर उसकी बात आप और हम कर रहे होते हैं। इसके लिए प्रॉपर मेकानिज़म क्यों नहीं बन रहा? कोरंगी की सिक्योरिटी को लेके एक बहुत बड़ा सवाल है। शहर क़ायद के रहने वाले लोग जो कोरंगी से जिनका गुजर बसर है, जो वहाँ के रिहायशी हैं, उनके अंदर एक खौफ है। वो रात को अगर देर से भी घर आ रहे हैं, सुबह नमाज के लिए भी निकल रहे हैं, तो इसको कौन देखेगा? इस पर कौन बात करेगा? कोई मैकेनिज्म है, कोई कानूनियत है कोरंगी के अतराफ या शहर क़ायद में? हाँ जी, देखिए रॉयल, इससे जब हमने शहरियों से बात की, इलाका मकीन से बात की, तो वो कह रहे हैं कि पुलिस आती जरूर है, लेकिन अपने वो जो इनके व्यंजन होते हैं, जिसपे अगर बात की जाए कि गुटके मावे के जो किए या इस तरह के स्टोर्स होते हैं जहाँ पे बिक रहा होता है यमन चाट, या वहाँ पे उनके जो लेन देन का मामला होता है वहाँ पर आती है, नजर आती है। या फिर कहीं अगर कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ पर जो मजदूरों को जिस तरह रवायती तौर पर हमेशा तंग किया जाता है, उनके पैसे बटोरे जाते हैं, वहाँ नजर जरूर आती है और बिल्कुल वक्त पर आती है। जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो काम शुरू होने से पहले पुलिस पहुंच जाती है, तो भत्ता लेना होता है ना, वहाँ से तो भत्ता लेना होता है, कंस्ट्रक्शन चल रही है तो पुलिस वहाँ से भत्ता लेगी। झगड़ा हो जाए इलाके में तो पुलिस से रास्ता किया जाता है, लेकिन पुलिस जो है वो वक्त पर कभी भी नहीं आई। तो आप जो कह रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, पुलिस वहाँ फौरन पहुंच जाती है, तो वहाँ भत्ता लेने जाती है बेसिकली, लोगों की जिंदगियां बचाने तो फौरन नहीं आएगी ना। लेकिन एसएचओ जमान टाउन को भी मुअत्तल कर दिया है, और वहाँ के जो सिक्योरिटी चौकी इंचार्ज है शयान, वहाँ के जो शयान एसएचओ को भी जो है जमान टाउन के जो एसएचओ उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है, जो चौकी इंचार्ज है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो मजीद अब एसएसपी का कोरंगी का क्या कहना है इस पूरे वाक़े के हवाले से? हाँ जी, देखिए ये एसएसपी कोरंगी का एक अच्छा इक़दाम है कि फौरी तौर पे एसएचओ को जो कि इंचार्ज को मुअत्तल किए गए, क्योंकि इस इलाके में रवां साल के, अभी देखें रवां साल का ये पहला महीना है, अभी 15 दिन गुजरे हैं और इसी इलाके में इसी थाने के हदूद में दूसरा वाक़या आया है। उससे कबल भी जो है 3 जनवरी को कोरंगी जमान टाउन में जो एक साहिल मसीह को डॉक्टर ने जो वो मौत के घाट उतार दिया था, जबकि फिर गुज़िश्ता रोज का ये वाक़या, मतलब अभी 15 दिन गुजरे हैं नए साल को, इस दौरान इसी इलाके में ये दूसरा वाक़या है। तो पुलिस की कारकर्दगी पे जो है सवाल उठते हैं, जिसकी वजह से जो है एसपी ने फौरन एक्शन लेते हुए एसएचओ को और चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया है। जबकि अगर बात करें तो रवां साल का ये तीसरा इस तरह का वाकया है जिसपे जो ठीक है शयान, आपकी तफसीलात का बेहद शुक्रिया। ये वाकया कोरंगी में पेश आया, लेकिन अब सवाल ही है कि मुअत्तल होने के बाद इनको दोबारा तैनात कर दिया जाएगा, और मुअत्तली इस मामले का हल नहीं है, इस पर प्रॉपर कमीशंस बनने चाहिए, और कोरंगी और दीगर इलाके जो हसास हैं कराची शहर क़ायद के, उस पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें हैं। और हमारी जो अब चैनल की गाड़ी है उसको भी जो है टारगेट किया गया, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल की गाड़ियाँ, और कवरेज करना बड़ा चैलेंज बन जाता है, और रिपोर्टर्स का जाना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देखें, कोरंगी एक हब है कराची का, और ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर बसता है, यहाँ पे रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं। इसको तो आपने देखना होगा, इसके मुत्तसिल जो रिहायशी इलाके हैं ख़ास तौर पे वो बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कौन देखेगा कराची का, और बहुत बड़ा एक सवाल है। अब डकैती वारदातें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो पीक टाइम अब फजर के औकात का हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर फुटेजेस या वाक़यात जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो सुबह नमाज के बाद के होते हैं, क्योंकि रश नहीं होता, घरों पे लोग सो रहे होते हैं, और उस वक्त कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और इस तरह से अटैक भी किया जा रहा है। तो अब पुलिस आप देखें, नहीं किए जा रहे। बिल्कुल अफसोस होता है कि पुलिसिंग है, लेकिन कहाँ है? अब थानों में है, कहाँ पर है? जब बात की जा रही होती है तो पुलिस वाले जी कहते हैं जी थाने में जी हम काली भेड़ों को देख रहे हैं, बेनकाब करें। ये हल नहीं है जी, आपने मुअत्तल कर दिया, वो फिर तैनात हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी सतह पर सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लोगों की जिंदगियां महफूज है नहीं, आप मुहाफ़िज़ हैं, आपका काम है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनकी ज़िंदगियों के मुहाफ़िज़ हैं आप। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि अक्सर यही सुनने में आ रहा होता है कि जी पुलिस भी इन्वॉल्व है, लेकिन बहरहाल इस तरह के वाक़यात मसाजिद में, इमाम बारगाहों में जहाँ पर ये इबादतें हो रही हैं, कोई भी जगह है वहाँ पर पुलिस की गाड़ी पहले नज़र आती थी, अब हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमें सिक्योरिटी बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। तो ये वाली सूरत हाल है नाज़रीन, बस दुआ कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में खैर व आफियत रहे। अगली स्टोरी क्या है सना, क्या बता रहे हैं हम? मरी लिए चलते हैं, मरी जा रहे हैं जी। मरी में आपको बताएंगे कि मरी माल रोड पर रात गए सयाहों और मकामी अफराद के दरमियान लड़ाई हो गई है। झगड़ा जीपीओ चौक मैदान जंग बन गया। लातों और मुक्कों का बेदरग इस्तेमाल, ज़िला इंतज़ामिया पुलिस सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे उस्मान अली। जी बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आया और इस तरह ये मैदान जंग बन गया, वहाँ की जो इंतज़ामिया वो क्या कर रही थी
जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकी सयाहों को? जी सर, मैं बिल्कुल मरी में देखें सयाहों की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद जो है मलका को साथ मरी का रुख करती है और यहाँ पर आकर मुख्तलिफ जो मरी के जो मार रोड है खास तौर पर वहाँ पे आके मौसम को एंजॉय करती है और यहाँ के नज़ारे से लुत्फ अंदोज होती है। लेकिन गुज़िश्ता रात जो है एक अफसोसनाक वाक़या जो रोनुमा हुआ, उसमें आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि जो है कुछ जो लोग हैं उनकी जानिब से सयाहों के साथ जो बदतमीजी की जा रही है, लातों मुखों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बुरी तरह जो है इस तरह के जो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है इस तरह का वाक़या पेश आया है। और खास तौर पर आप फुटेज में देखें कि एक बंदा जो है क्या के सर में डंडा मार है और शदीद जख्मी भी हुआ, लेकिन इंतजामिया और पुलिस हमें बार बार तसल्लियाँ तो देती दिखाई देती है, लेकिन अमली तौर पर इस पर इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है, क्योंकि आने वाले सयाहों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस का काम है। और पुलिस जो है यहाँ पर हमें बस सोशल मीडिया के थ्रू प्रोग्राम और अमन की और दूसरी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, लेकिन अमली तौर पर जो है बिल्कुल फेल दिखाई दे रहे हैं हमें। उस्मान, इस मामले की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस तनाज़े का मसला क्या था, वजह क्या बनी? क्या रास्ता ना देने पर लड़ाई झगड़ा हो गया या तंदूर की दुकान पे खड़े थे तो उनकी बारी नहीं आ रही थी? इस तरह की हम वजह देख रहे होते हैं, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या वजह सामने आई है, क्या रिपोर्ट हुआ है? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें तो ये होती है कि शायद जब मरी में आते हैं तो मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में आते हैं, कुछ लोगों का खास तौर पर लाहौर और फैसलाबाद के लोग जो है वो ज़्यादातर मजाक और जो है इंजॉय करते हैं और इस तरह की बात करते हैं जिस पर सलामी होती है। यहाँ पर छोटी बड़ी बात पर सलामी होने पर इस तरह की लड़ाई झगड़े जो है वो उनके वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। इंतजामिया और ख़ास तौर पर जो पुलिस है, अगर इन लोगों को अरेस्ट करके इनको कानून के कटारे में लाए तो ये चीज़ें तो रोकथाम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सयाहों के साथ इस तरह के वाक़यात जो है वो मुसलसल जो है बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो ये सिचुएशन है, अब नेशनल डिजास्टर की बात कर लेते हैं और क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं। मरी को लेके आपको बताएं कि बर्फबारी ना होने की वजह से मरी के मुख्तलिफ जंगलात में शदीद आग भड़क उठी है और जंगलात में आग जो है वो दीगर जंगलात जो वहाँ पर उसके मुत्तसिल हैं, आसपास हैं, वहाँ पर भी आग लगने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये मनाजिर भी आप बराह रास्त तो ये नहीं है, लेकिन ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, गुज़िश्ता रात के हैं, जो कि हमने इसको रिकॉर्ड किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आग लगी है और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला और गाड़ियाँ रवाना कर दी गई हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज वाला इफेक्ट है कि बर्फबारी ना होने की वजह से जंगलात में मजीद आग लगने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्टर 5 न्यूज़ उस्मान मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से क्या हिकमत अमली प्लान की गई है, क्योंकि अभी खदशा जाहिर किया गया है, वार्न किया गया है, हम इन तमाम तर नागहानी आफात से निपटने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, तवील अच्छा हो गया मरी में ना तो बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी, क्योंकि इस मौसम में बर्फबारी इतनी होती थी कि यहाँ जो मौसम है उसमें काफी तब्दीली आती है, लेकिन अभी खुश्क सर्दी है और यहाँ पर दरख्त और खासतौर पर पत्ते जो दरख्तों से गिरे वो खुश्क पड़े हुए, तो फौरन वो इस तरह जो है उनको आग लगती है। आग जो पत्तों को लग के जब इतनी स्पीड में जंगल में फैल जाती है, तो मरी में काफी दिनों से मुसलसल अभी भी जो कोहोटा के जंगलात हैं उनमें आग चल रही है और मुख्तलिफ मकामात पर आए रोज जो है वाक़यात जो है रोनुमा हो रहे हैं आग के बाद जहाँ पर मुख्तलिफ दरख्त जाने हैं उससे चरिंद परिंद वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। साथ साथ यहाँ का खास तौर पर माहौल पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर जंगलात की आग पर काबू ना पाया गया तो इसके साथ है पिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम पे ये जो है बुरे असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही माहौलियाती तब्दीली में बुरी तरह मुतासर हुआ है। क्योंकि जब बर्फ का मौसम है, बर्फबारी का मौसम है तो बारिश है और बर्फबारी तो हो नहीं रही, तो जब जंगलात का इसी तरह होता रहा तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात देखने का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा उस्मान, जो वहाँ पे जो होटल मालिकान है, जाहिर सी बात है वो लोग भी परेशान है, सयाह यहाँ का रुख नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जाहिर सी बात है यहाँ पे इतनी आग लगी हुई है, इस तरह के मामलात हैं, तो ऑब्वियसली इनकी इकॉनमी पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप जैसे कि कह रहे हैं कि अगर इस पर रोकथाम ना की गई, उसको नहीं रोका जा सका, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका, तो ये खुदा न खास्ता दीगर शहरों को भी अपने लपेट में ले सकता है। तो इस वक्त क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी नहीं हो रही ना, वो इकोनॉमी इनकी ग्रोथ टूरिस्ट से होती है। जी बिल्कुल, स्नोफॉल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोग सयाह वहाँ का रुख नहीं कर रहे हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल को वहाँ की जो लोकल इंतजामिया है वो किस तरह देख रही है? क्या इसके सद्दबाब के लिए कुछ उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं?
देखिए, इसमें जैसे ही वो इंतजामिया की जानिब तो यही कहा जा रहा है कि बारिश अगर होगी तो ये सारे मामला जो है उस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन इंतजामिया और जो इमदादी टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, जैसी आज ये इतला मिलती है तो वो मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि इनके पास इतने हालात जो आग बुझाने के लिए वो मौजूद नहीं है। जो इमदादी टीमें हैं वो पैदल चलती है, क्योंकि जंगलों में पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है। पैदल चलकर जो नौजवान है वहाँ पर पहुंचते हैं और आग पर जो है आग के साथ काबू पाया जाता है। तो इस पर जो है हुकूमत को चाहिए कि इनके पास ऐसी चीजें मौजूद होना चाहिए जिस पर वो तेजी से इस आग पर काबू पा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान अली आपकी तफसीलात का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और इसको देखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे बिलखुसूस ये जो क्लाइमेट चेंज एक्शंस रैपिडली जिन ममालिक में हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त है। उस हवाले से जो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज पर काम हो रहा है, डेफिनेटली उनकी जो कमेटीज़ हैं, महकमे, उनकी जिम्मेदारी बनती है सना कि वो इस मामले को देखें और सोचें। और दूसरा अहम नुकता ये है कि ये जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा जनरेट होता है टूरिज़्म की सूरत में। तो जब ठंड नहीं पड़ रही और टूरिस्ट इस तरह से आ भी नहीं रहे, तो उसके लिए अब नेक्स्ट प्लान बी क्या होगा, क्या लाहेमल होगा? फिर नेशनल डिजास्टर एक्शन टू क्लाइमेट चेंज है, जो जंगलात वाला इशू है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी देखना पड़ेगा कि इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से केमिकल्स का स्प्रे या जो भी आप समझते हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स जो बैठ के काम कर रहे हैं, और जो दूसरे उसको बेहतर कर सकते हैं। कलाम है वहाँ पे तो ज़ाहिर सयाह आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, क्योंकि यही वो सीज़न है जिसमें सयाहों का रुख बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इस सीज़न को एंजॉय करना चाहते हैं। मुझे अफसोस है ना, जंगलात के जो जंगल है इसको तबाह होते हुए कहीं पे भी, खासतौर पे जो हरे भरे जंगल होते हैं, ये जंगलात होते हैं ना, इनकी आग मुझे पर्सनली बड़ा बुरा लगता है कि आप क्योंकि बड़ा इफेक्ट डालते हैं ये आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए, इन्वायरमेंटल चेंजेस पे। प्लस जैसे कि अभी हमारे रिपोर्टर ने भी बताया कि जो परिंदे हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं, वहाँ के जो दीगर जो मकामी लोग हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। और ऑब्वियसली जब आग लगी हुई है वहाँ पे, तो वहाँ की जो मकामी लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। दूसरे आपके जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो सारे, अब हमारे मुल्क में तो वैसे ही जंगलात बहुत कम है, हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे उन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ पर हम हरे भरे चीज़ों की बात कर रहे हैं। जंगलात भी एक ब्यूटी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, खूबसूरती है, मतलब उस एरिया की लोग देखने आते हैं। बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं जो जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, लकड़ी वहाँ से निकलती है सना, सारा हमारा एक लकड़ी वाली मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंगल से हम रिटेन कर रहे होते हैं। और अल्लाह ना करे किसी भी मुल्क, अब जैसे जो कैलिफोर्निया वाला मामला है, तो ये भी बड़ा अजीब है, लेकिन उस पर खैर एक अलग डिबेट हो जाएगी, वो फिर उस पर सिचुएशन कुछ और है, फिर वो कनेक्ट किसी और जगह हो जाता है, हम उस पर नहीं जाते। तो बस इसको यही कहेंगे कि रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क पे रहम करे और इस तरह के डिज़ास्टर से हमें बचाए। और यही सारी चीज़ें हैं जो आज सुबह हमने देखी। तो होपफुली आज हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम नहीं कर लिया सना, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली है, भारत के साथ मिलके हमने जो है वो चीज़ें की, तो आज हमें ज़्यादा खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान के साथ मिलके जो है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो ज़र पड़ोसी मुल्क है, और हम भी चाहते हैं कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। और स्पेशली अगर हम आर्ट की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो उसके फ़रोग के लिए वहाँ से भी काफ़ी काविशें की जाती हैं, पाकिस्तान की जानिब से भी काविशें की जाती हैं, और हम स्वागत करने को भी तैयार हैं। आपने तो हिंदी में हमने इनवाइट भी कर दिया। तो अब देखते हैं कि रोहित शर्मा जो हैं, जो कि क्रिकेटर है, वो तो आ रहे हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट आते हैं या नहीं आते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। यानी आपने मोहसिन नकवी साहब का काम भी आसान कर दिया ना, वो क्योंकि दाखिला का काम था वो भी आपने देख लिया, खारजा का काम भी सना ने कर दिया है, तो अब सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक ऑफिशियल लेटर लिख के उनको इनवाइट करना है। नहीं, बस एक काम रह गया है, आप लोगों से इजाज़त लेनी है, हाँ, क्योंकि यहाँ वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम के अख्ताम का। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई स्टोरीज, कुछ दिलचस्प स्टोरीज के साथ। जब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को और रोहेल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।